चलिए बच्चों, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। तो अब आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट, ठीक है। तो अब सर जो है वो पैसेंजर सीट पे जा चुके हैं एंड नाउ इट्स माय टर्न। अब इसके बाद आपको महिपाल सर आएंगे, तो महिपाल सर फिर बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे। तो अभी फिलहाल हमारी बारी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। बहुत ही शानदार तरीके से सचिन मोदी सर ने आप लोगों को सारी चीजें कराई, बताई, समझाई। बहुत बढ़िया तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब बारी हमारी है, तो एक बार इसी बात पे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। तो बच्चे, आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। उससे पहले बताना चाहूंगा बेटे, IBPS PO 2022 और LIC HFL इसका बैच अभी हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस में है। 60 डेज का क्रैश कोर्स, चाहे तो अभी भी बैच ले सकते हैं। 25% सिलेबस निकला है इसका अभी। तो आप अगर इसका बैच लेना चाहते हैं, बैंक 50 कोड डाल के 999 की फीस में एडमिशन ले सकते हैं एग्जाम पर एप्लीकेशन पे। इसके अलावा आपका मेन का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी फीस सेम है आपके 999। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम सिंगल बैच लेना चाहते हैं स्पेशल इंग्लिश का या स्पेशल मैथ का, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 299, यानी कि 299 रुपए बैंक 50 कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। इंग्लिश की क्लास 5 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी परसों से। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चे। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से फिर अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हर्षिका श्रीवास्तव आ गई, क्वीन माही, प्रभा ज्योति। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस ही चैनल के अंदर, इसी चैनल पे कि मेरी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है जहां पे मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैंने संदीप सर, चंदन सर, मतलब संदीप सर तो नहीं अवेलेबल है, हम संदीप सर के साथ पिछले वाले एग्जाम में गए थे। आज के एग्जाम में चंदन सर के साथ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो वहां पे हमने पर्सनली बच्चों से बात की थी। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट तो किसी को याद रहता नहीं है, तो जो उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट करके मुझे बताया है, तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने जो है कुछ वर्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आया क्या कि स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की स्पेलिंग पूछी गई थी आपसे, एक बार तो कमेंट करके बताइए कि क्या है आंसर। बहुत बढ़िया सर, थैंक गॉड आप आ गए, मतलब कहने का मतलब क्या, थैंक गॉड आप आ गए। हाँ, आना ही था वो तो। चलिए, तो स्पेलिंग एरर, एप्लीकेशन तो ऐसा तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास, देखो इससे ना एक बात लोग नोटिस करना, ज्यादातर आपके ना स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जहां पे ये डबल डबल वाले पेयर का काम पड़ता है। जैसे डबल पी आया, या कई बार ऐसा आता है डबल एल वाला वर्ड आ जाता है, या डबल ए वाला आ जाता है, डबल आई वाला, मतलब जहां पे भी ये मल्टीपल वाले आते हैं वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिलहाल आपका आंसर, आपने आंसर दे ही दिया है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ए ऑप्शन था इसका। अगले पे आ जाओ बेटा। अगला आपके सामने आता है एक वर्ड और था, इनकरेज। तो इनकरेज का क्या होगा, जल्दी से बताइए बिना समय गवाए। आपके पास समय ज्यादा नहीं दे करके मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4, ये धीरे चल रहा है मेरे से, 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, तो आप लोगों का आंसर आ गया है इसमें ए। देखो बहुत बढ़िया। इस पर ये कैशाली किशली कैसा नाम, चलो जो भी नाम है, बहुत प्यारा नाम है बच्चे, कैशाली जी। तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है बेटा, ए ऑप्शन नहीं है इसका आंसर होगा क्या, तो सी फॉर कैट, इनकरेज, ठीक है। ENCOURAG, इनकरेज, ना कि इनकरेज, जे नहीं होता बेटा। इनकरेज की स्पेलिंग, ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। आप लोगों को ये बताओ, डेली न्यूज़पेपर मिलता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है या नहीं मिलता। वो न्यूज़पेपर देने का पर्पस क्या होता है, सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है आप लोगों को न्यूज़पेपर देने का कि आप लोग सिर्फ उसको जो ऊपर से पढ़ के खत्म करो या फिर इग्नोर करो। उसको देने का मकसद मेरा यही होता है कि सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि आप लोग जो है अपनी वोकैब सुधारो। वहां से कई सारे वर्ड्स मिलते हैं, जैसे लुक इनटू, प्रॉब, इन्वेस्टिगेट, है ना, मतलब लुक आफ्टर, कई सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो आप, जैसे CSEER, इसकी मीनिंग क्या होते हैं, कमेंट करके बताओ। 3 बार आ चुका है ये, 3 दिनों में लगातार एक एक करके, ठीक है। अच्छा सर, हम इससे पिछले में दिए थे। अच्छा कैशाली जी, आपने इससे पिछले में दिया था, तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो वो भी कमेंट करके जरा बताइएगा कैसा आया था आप में, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि आपको जो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर देता हूं, वहां से एक तो अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेली रीडिंग करोगे, हैबिट अगर आपकी अच्छी हो जाएगी रीडिंग करने की, तो आगे आपको कॉम्प्रिहेंशन में या फिर आपका जो रीअरेंजमेंट होता है उसमें आपके काफी हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ।
अगला आपके सामने आता है बेटा फ्रेजल वर्ब। ये था शायद कट आउट, बताया था एक बच्चे ने कि सर ये भी आया था, ठीक है। बिल्कुल 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 बेटा, सही बिल्कुल कहा जी, मिलता है सर, बिल्कुल। तो डेली ये मैं उसमें डालता हूं ना टेलीग्राम पे, यहाँ का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, यहाँ का ऑफिशियल, कोई पर्सनल नहीं हमारा, यहाँ का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पे सभी टीचर्स अपने अपने कंटेंट डालते हैं। तो मैं उस कंटेंट के साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी प्रोवाइड करता हूँ न्यूज़पेपर का, तो भाई आपको वहां से भी काफी हेल्प मिलती होगी। चलिए अगला आता है फ्रेजल वर्ब कट आउट। इसका मतलब क्या होता है बताइए? टू रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम अ सिचुएशन, टू ऐड समथिंग न्यू, टू डिले इन समथिंग, या फिर टू बी इन ट्रबल। जल्दी करके बताओ आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलिए ठीक है, कई बच्चे भी हमें देख रहे हैं बेटा, जितने बच्चे अभी हमें देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, सभी बच्चे। मैं समझता हूं कि कई बच्चे जो है कॉपी पेन लेके बैठे हैं, फोन को इस तरीके से वर्टिकल करके देख रहे होते हैं, आई नो दैट, तो इसलिए वो कमेंट नहीं कर पाते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फोन को अगर टिल्ट करके देख भी रहे हैं तो एक बार कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए, उसके बाद कमेंट ना भी करो तो चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। खुशी, यू आर गुड, आपकी वजह से आज पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू वेरी मच खुशी डीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने बताया बी, ए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, ए ऑप्शन होगा। कट आउट का मतलब हो जाता है जैसे किसी चीज को किसी से बिल्कुल सप्लाई काट देना, यानी कि किसी से बिल्कुल हटा देना, अलग कर देना, राइट, बिल्कुल अलग। टू रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम अ सिचुएशन मतलब उससे बिल्कुल ही सेपरेट कर देना, ठीक है सर। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे क्रेडिट आपको जाता है, मेरे को नहीं जाता, क्रेडिट आपको जाता है। मैं पढ़ाता सबको हूं, मैं पढ़ाता सबको हूं। इट डजंट मीन कि अब जो है सभी बच्चे का एकदम 100 आउट ऑफ 100 ही होगा, राइट। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे का 30 में से 30 भी आ रहा है, 30 में से 25 भी आ रहा है, 30 में से 28 भी आ रहा है, राइट। तो वो क्रेडिट उनको जाता है जो बच्चा खुद से पढ़ाई कर रहा है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। हम सबको समान पढ़ाते हैं, सबको बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको ही क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो कुडोज टू यू, राइट। चलिए आपकी मेहनत है भाई, हमारा नहीं, हमारा तो काम ही है आपको पढ़ाना, आपकी मेहनत है ये जो आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब देखो, कटआउट का मतलब होता है क्या? तो कटआउट का मतलब हो गया यूज टू टेल समवन टू स्टॉप डूइंग और सेइंग समथिंग अनोइंग, मतलब कि यानी किसी को मतलब कुछ काम करने से रोकना या किसी चीज से उसको दूर करना, मतलब कि भाई ये काम मत करो, ठीक है। या फिर किसी को सेपरेट करना किसी चीज से, जैसे सी सिक ऑफ यू टू आर्ग्यूइंग, जस्ट चिल इट आउट, यानी कि यहां से निकलो, मतलब जो है इस चीज को खत्म करो, इस रबिश को बंद किया जाए। आगे चलते हैं, फाइंड द सिनोनिम, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने आता है सब, हाँ एक मिनट, आपके पास एक मिनट बेटा, अब फ्रेज ये आपके सामने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने दिया हुआ है, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था बच्चे। हाँ, फाइंड द सिनोनिम, बताइएगा सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, फटाफट से। सप्लीमेंट, ठीक है। मेरे में तो नहीं रुक रही है वीडियो, मेरे में तो सब ठीक ही है, राइट राइट राइट। अच्छा, बाकी की मीनिंग कोई बता सकता है? चलो ये मैं मान गया कि इसका आंसर ये है, लेकिन बाकी की मीनिंग बता सकते हो क्या? बाकी की भी मीनिंग आपको बतानी है, बाकी की मीनिंग भी आपको बतानी है बच्चे। क्या लगता है आपको? मेलनकली का मतलब क्या है? बीटीट्यूड का मतलब क्या है? अरे पढ़ाया हुआ वर्ड है, ऐसा भी नहीं है कि ये वर्ड आपको नहीं बताया मैंने। मेलनकली हुआ चाहे बीटीट्यूड हुआ, सारे वर्ड पढ़ाए गए हैं, ठीक है। चलो अब जरा मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना बच्चे। मेलनकली, वैसे इसका आंसर आप लोगों का बी, सॉरी बी कह रहा हूं, बी नहीं सी आंसर, ठीक है आपका सी आंसर। बाकी की मीनिंग जरा जान लो, ठीक है। मेलनकली का मतलब होता है बच्चे सैड, और इसकी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी? मैली हो गई चोली। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कली, मेलन कली, मेलन कली, ठीक है। पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे? मेलन चोली, तो मैली हो गई चोली,
मैली हो गई चोली तो मेलनकली, ठीक है, मैली हो गई चोली तो खुशी हो गई सैड, ठीक है, मेलनकली। अच्छा, बीटीट्यूड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मतलब खुशी वाला पल, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं ना, परम आनंद, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी वाला पल, ठीक है, हैप्पी, तो इसको कहा जाता है बीटीट्यूड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ब्यूटीफुल लड़की को देख के वो बीटीट्यूड हो गया, ब्यूटीफुल को देख के बीटीट्यूड हो गया। और प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, क्या, खर्चीला, यानी कि जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो पैसे वगैरह, जैसे कि आप लोग चोली आप लोग पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हो ना, पापा ने पैसा दिया, जा बेटा बुक खरीद लियो, और आप जाके चाउमीन और मोमोज और ये सब खा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि प्रोडिगल जो है इसका मतलब हो गया खर्चीला। इसको याद कैसे करेंगे, तो पड़ोसी की गर्ल, पड़ोसी की गर्ल, प्रोडिगल, पड़ोसी की गर्ल बहुत ज्यादा क्या है, प्रोडिगल है, पड़ोसी की गर्ल प्रोडिगल, पड़ोसी की गर्ल प्रोडिगल। आसान है ना, बाकी आंसर आपका है इंसर्कुलेट, इसका मतलब हो गया जोड़ देना, किसी को साथ करना। आगे चलते हैं, फियर ऑफ शार्क, याद होगा आपको, इसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फियर ऑफ शार्क। बताइए कमेंट करके इसका क्या होगा, फियर ऑफ शार्क। चलिए, प्रभा ज्योति सलेरिया, चलिए धन्यवाद। आज तो काफी सारे नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बैंकपुर परिवार में। चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फियर ऑफ शार्क। अब देखिए फियर ऑफ शार्क क्या होता है, गैलोफोबिया, एंड्रोफोबिया, गाइनोफोबिया या पेडोफोबिया, जल्दी से कोई बताएगा। और आप लोगों को याद होगा बच्चे कि अभी आप लोगों का जो कंटिन्यूसली ये जो 20 मिनट का वोकैब सेशन चल रहा है, इस वोकैब सेशन के अंदर आप लोगों को फोबिया वाले कई सारे शब्द, यानी कि अराउंड 75 के आसपास मैंने अभी तक करवा दिए हैं। डेली आपके 10-15 हो रहे हैं, तो 75 तक आपका ये हो चुका है। और एक एक शब्द, और शार्क वाला याद होगा, शार्क वाला अभी थोड़े दिन पहले कराया, थोड़े दिन भी नहीं, शायद कल ही कराया था। शार्क वाला बेटा इसको कहा जाता है क्या, गैलोफोबिया, क्या, तो गैलोफोबिया। बाकी मीनिंग बता देता हूं, देखो, एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन, यानी कि एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, यानी कि मैन का डर, ठीक है, मैन, आदमी से नफरत होना, हेट होना। जैसे कई लड़कियां होती है ना, यार बताओ, मर्द जात तो होती एक जैसे, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ठीक है, हाँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो वही वाला मैन विल बी मैन। आपने टीवी में एक एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, तो मैन विल बी मैन, तो मैन का फोबिया, यानी कि कह लो मैन से हेट वगैरह, तो इसे एंड्रोफोबिया। अब भाई अगर मैन से हो सकता है तो वुमेन से भी हो सकता है। अब जैसे वुमेन को मैन से कई बार अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, ठीक है, उसी तरह से मैन को भी वुमेन से होता है, तो क्या, गाइनोफोबिया, तो वुमेन का। और ये हो गया पेडोफोबिया, बच्चे का, ठीक है, मतलब बच्चों से चिढ़ होना कि यार शोर मचाते रहते हैं बच्चे, मुझे नफरत है छोटे छोटे बच्चों से, बहुत परेशान करते हैं, तो वो हो गया क्या, पेडोफोबिया। तो आपका आंसर है क्या, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, गाइनोफोबिया, गाइनो वाला वर्ड आपने सुना होगा, गाइनोकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जैसे ऐसे डॉक्टर जो लड़कियों का इलाज करते हैं उसको गायनो कहा जाता है। तो गायनो वर्ड आप रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा, तो गायनो से गायनोफोबिया फियर ऑफ वुमेन, और पेडोफोबिया, तो पेडोफोबिया चिल्ड्रन का, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पाँव पाँव चलते हैं, तो वही वाले बच्चे, ठीक है। चलिए, अब जो है एक बार आप लोग जरा इसको पढ़ो फटाफट से, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आ गया। फटाफट से एक बार इसको रीड आउट कर जाओ। ठीक है, पढ़ लिया। चलो बढ़िया। बच्चा पूछ रहा है कि सर पेपर का लेवल कैसा आया था। बच्चे मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा कोई मतलब परेशान करने वाला लेवल नहीं था बच्चे, बिल्कुल भी परेशान करने वाला लेवल नहीं था, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो आप कह दो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। सारी चीज वही आ रही है जो आप लोगों को कराया गया है। इवन बच्चा खुद ये बोला हमें, जब लाइव क्लास चल रही थी तो उसमें खुद बच्चे ने कहा कॉल करके कि सर आपने जो पढ़ाया वो उससे ज्यादा ही था, मतलब जो पढ़ाया गया वो ज्यादा है और उससे बहुत कम कम आया है।
चलो देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास, आपको पता होगा शार्क से रिलेटेड आया था कुछ, तो शार्क से रिलेटेड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। अब पूरा का पूरा क्या था वो कॉम्प्रिहेंशन, वो तो ना आपको याद है और ना हमने वो देखा है। तो जाहिर है कि मैंने अपने दिमाग से थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड मैंने शार्क के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे इन रिसेंट ईयर साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड a lot of new information about shark psychology, right? But the day-to-day life of shark remains fairly mysterious. यानी कि अब क्या है कि भाई अब शार्क की जो लाइफ है वो लगातार मिस्टीरियस होती चली जा रही है, राइट? अच्छा, मोस्ट शार्क स्पीशीज आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी बिकॉज दे ट्रैवल क्विकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, समटाइम्स डीप इन द सी। यानी कि और मैक्सिमम जो हमारी शार्क होती हैं उनके ऊपर स्टडी करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्विकली वो जो है ट्रैवल करना शुरू कर देती है, बहुत लंबे लंबे ट्रैवलिंग वो शुरू कर देती है, ठीक है। और कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा डीप में भी चली जाती है, समटाइम डीप इन द सी, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक चली जाती हैं। तो दे लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज लार्जली इनएक्सेसिबल टू ह्यूमन, मतलब कि वो ऐसी दुनिया में रहती है जो कि इंसान के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, वो इनएसेसिबल है। यानी इनएसेसिबल का मतलब जहां तक वो पहुंच ही नहीं सकता। एसेसिबल का मतलब होता है पहुंच होना कहीं तक, और इनएसेसिबल का मतलब नहीं पहुंच पा रहा इंसान। वी डू नो दैट शार्क आर सॉलिटरी एनिमल फॉर द मोस्ट पार्ट. They typically live and hunt by themselves, joining up with other shark only in certain circumstances such as mating. यानी कि वो बहुत ही रेयर होता है कि वो जो है कभी मतलब मिलजुल करके शिकार करे या कुछ ऐसा करे, मतलब कभी भी वो साथ में कुछ ऐसा नहीं। अब जाहिर सी बात है शार्क है भी बड़ी फिश, ठीक है, बहुत बड़ा एक अपने स्पेशीज है, तो वो उसको किसी दूसरे से क्या ही डर होगा। तो इसमें यहाँ पे बात बताई गई है कि वो बहुत ही रेयर होता है कि मतलब वहां पे कुछ ऐसा मिलजुल करके कोई ऑपरेट करे किसी चीज को, राइट। और कब वो मतलब मिलते हैं किस सर्कमस्टांस में, सच एज मेटिंग, मतलब जब वो मतलब मिलते हैं, समझ रहे हो, तो उस टाइम में बस ये एक दूसरे के करीब आते हैं। सम शार्क विल फॉर्म स्कूल्स on occasion, however, researchers are not really sure why this occurred, because shark don't really need protection from predator मतलब हो गया क्यों, शिकारी, ठीक है, और prey मतलब शिकार हो जाता है। and they don't feed in schools, as at this point it's still unclear why shark behave this way। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, आप शायद नहीं समझ पाए, यहाँ पे एक वर्ड आया स्कूल। क्या वर्ड आया? स्कूल चले हम, है ना। यहाँ पे एक शब्द आया आपके सामने, स्कूल। चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस कंटेक्स्ट, यानी कि जो आपके पास एक शब्द पूछा गया है स्कूल, अब इस स्कूल वाले शब्द का मतलब क्या होता है। अभी आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब कर रहा हो, क्योंकि अभी बराबर वाले स्टूडियोज में काम चल रहा है, स्टूडियोज और बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है आपको हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा मशीन की भी आवाज आ रही हो। तो आप बिल्कुल पैनिक ना होना कि सर ये कैसी आवाज आ रही है। तो अभी मशीन बगल वाले उसमें स्टूडियो में चल रही है, तो उसका थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। आप क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वर्क भी जरूरी है। चलो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो स्कूल का मतलब क्या होता है, स्विम करना शुरू कर देना, मतलब कि वो फिश जो है स्विम करके भाग गई। ग्रुप ऑफ बर्ड्स या ग्रुप ऑफ फिश या टू प्रोटेक्ट समवन, तो इसका मतलब होता है बच्चे ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिश। जिसको नहीं पता है नोट कर लो, फिश का जो ग्रुप होता है बच्चे, इसको स्कूल कहते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ फिश, दिस इज कॉल्ड स्कूल। और भी कई सारे शब्द होते हैं, कहो तो लिखवा देता हूं 4-5, यहाँ पे नोट कर लो बच्चे, नोट कर लो जिसको नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं 4-5। देखो, कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी क्या, तो यहाँ पे मैंने कहा ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। तो जो आपका जो फिश था बच्चे, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? इसके ग्रुप को कहा जाता है स्कूल, या स्कूल कहा जाता है, या शोल भी होता है, ठीक है। स्कूल भी होता है और शोल भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बच्चे बर्ड जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लाइट। क्या? फ्लाइट।
चिड़िया के झुंड को फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें काउस की, यानी कि जो गाय होती है, गाय के झुंड को हर्ड बोला जाता है, कुत्ते के झुंड को पैक बोला जाता है, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है, लड़कियों के झुंड को बेबी कहा जाता है, यानी कि ऐसे कई सारे और भी शब्द होते हैं। अब मैंने जब आपको ये सारी चीजें पहले सिखाई थी तो हो सकता है आपको तब लगा होगा क्या सर अजीब अजीब वर्ड है, लेकिन अब आपको यकीन हुआ ये पेपर में आता है। ठीक है, सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर कहा जाता है। कई बच्चे सोचेंगे सर ये कैसा शब्द है, तो सिंगर के ग्रुप को कॉयर कहा जाता है। ठीक है, सिंगर के ग्रुप को, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल वाला स्कूल नहीं, फिश वाला। हाँ बेटा, वो स्कूल की स्पेलिंग सेम है, SCHOOL, स्कूल वही वाला जो आप बचपन में जाते थे, तो उसको भी, वो भी स्कूल था, और मछली के झुंड को भी स्कूल बोलते हैं। पार्लियामेंट आपका वो वाला भी होता है जो आप सोच रहे हो, और उल्लुओं के झुंड को भी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सिंगर के ग्रुप को कॉयर बोलते हैं, डांसर के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा म्यूजिशियन होता है उसको बैंड बोलते हैं। राइट, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो पूरी की पूरी, या इसकी क्लास चाहिए हो तो बता देना मुझे, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे मुझे बता देना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउट्स एंड PDF बाय बैंकपुर, उस पे जाकर के मेरे से मांग लेना कि सर वो कलेक्टिव नाउन का मुझे लिंक या PDF दे दो, मैं वहां दे दूंगा आपको। ठीक है, याद कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम शार्क विल फॉर्म स्कूल्स, यानी कि कुछ शार्क ऐसी होती है, प्रजाति ऐसी होती है शार्क की जो स्कूल बनाती है। तो स्कूल बनाने का मतलब झुंड बनाती है, मतलब झुंड में साथ चलती है, झुंड में वो रहती है। ठीक है, उसके बाद मतलब ओकेजनली ऐसा होता है। हाउएवर रिसर्चर आर नॉट रियली श्योर व्हाई दिस अक्यूर, मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो फिर भी श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। राइट, बिकॉज शार्क डोंट रियली नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। जनरली जब जानवर साथ रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे, रिसर्चर्स, कि भाई वो साथ क्यों रह रहे हैं जबकि उनको कोई डर भी नहीं है कि कोई उनका कुछ बाल भी बांका कर सकता है, कोई शिकारी आके, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी प्रजाति है। एंड दे डोंट फीड इन स्कूल्स। ठीक है, एट दिस पॉइंट it's still unclear why shark behave this way, क्यों वो ऐसा behave कर रही है shark। in any case the occurrence is very rare। ठीक है, most of the time shark swim alone, ज्यादातर वो अकेले अकेले ही स्विम करती है। when they hunt most shark rely on the elements of surprise in some way। ठीक है, in some camouflage bottom dwelling shark such as the वेरियस वॉबगिन स्पीशीज। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है कैमोफ्लाज। अब ये कैमोफ्लाज जो आपके सामने लिखा है इसको अंडरलाइन किया गया है, जबकि आपके पेपर में अंडरलाइन नहीं होता, सिर्फ बोल्ड होता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया थोड़ा, ताकि जो है आप इसको ध्यान रख सको ज्यादा। ठीक है, अभी इसका आगे वर्ड आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्कूल वाला आंसर आ गया, ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, डे टू डे लाइफ इज शार्क रिमेन फेयरली मिस्टीरियस। मतलब ये जो आपके सामने पूरा का पूरा एक पार्ट है, इसमें बोला गया है कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डे टू डे जो है शार्क की लाइफ मिस्टीरियस हो रही है। देखो हमने यहां पढ़ा था, ये रहा क्या, बट द डे टू डे लाइफ शार्क रिमेन्स फॉर्मली मिस्टीरियस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो मिस्टीरियस होती चली जा रही है। तो इसका क्या जवाब दोगे आप? तो चलिए एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, आंसर बताने का कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया, पूरा अच्छे से चीजें क्लियर कर दी है। अब आंसर दो। ठीक है सर, IBPS RRB के लिए भी क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल उसी के लिए तो चल रही है बेटा आपके बैंकिंग। अगर आप बोलते कि मैं SSC MTS की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं कहता बेटा इस वाली क्लास में वो चीजें, मतलब कुछ ही चीजें होगी जो उसके लेवल की होगी, बाकी सारे उससे ऊपर होगी। बाकी अगर आप बैंकिंग के हो, मोस्ट वेलकम। चलो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, डे टू डे लाइफ ऑफ शार्क रिमेन अनफेयर फेयरली मिस्टीरियस। अब देखते हैं, तो शार्क हैव स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग नेचर, मतलब शार्क जो है नेचर को डिस्ट्रॉय करने लग गई है, या फिर शार्क डोंट स्विम अलोन एनीमोर, यानी क्या वो अकेले नहीं मतलब स्विम कर रही है, शार्क आर इंडेंजर्ड, या फिर शार्क स्टार्टेड फॉर्मिंग स्कूल्स विदाउट एनी डेंजर, मतलब बिना किसी खतरे के भी वो जो है अब स्कूल फॉर्म करने लग गई है। बताओ। ठीक है, चलिए अच्छी कोशिश है। देखो बच्चे, यहां पे बात हो रही है कि भैया ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डे टू डे लाइफ में शार्क जो है मिस्टीरियस हो रही है। तो शार्क मिस्टीरियस हो रही है ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
ऐसा क्यों कहा जा रहा है बच्चे? तो देखो इसका कारण यहाँ पे देखो आपका बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि लगातार तो शुरू से ऐसा है कि वो अलोन नहीं कभी भी ट्रैवल कर, मतलब जो है आप ट्रैवल नहीं करती, आप वो कर रही है, लेकिन अब क्या है कि वो स्कूल्स फॉर्मेट करने लग गई है, मतलब स्कूल्स बनाने लग गई है, साथ साथ में वो ग्रुप के यानी कि झुंड के फॉर्मेट पे वो रहने लग गई है। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस वाली बात है, इस वजह से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे कैमोफ्लेज। देखो आपका जो आंसर आपके कॉमन सेंस से आ रहा है ना, उसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के भी आपको आंसर करने की जरूरत है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, जो राइटर है, जो नरेटर है, वो क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर देना पड़ेगा। कैमोफ्लेज, अब कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? फीबल, पेटुलेंट, डेसोलेट या स्क्रीम। चलिए मैं बता देता हूं बेटा, इसका आंसर है, फटाफट जान लो, स्क्रीम। ठीक है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है गायब हो जाना, छुप जाना, गायब हो जाना या छुप जाना। ठीक है, छलावा कर देना। अब देखो यहाँ पे फीबल का मतलब होता है कमजोर, या इसको याद करने का तरीका, फी देने का भी बल नहीं, वो इतना कमजोर है, फी देने का बल नहीं, वो इतना कमजोर है। पेटुलेंट तो लिटा लिटा के पीटना, यानी तुनक मिजाज, जो गुस्से वाले होते हैं। डेसोलेट, ठीक है, तो डेसोलेट का मतलब हो जाता है बिल्कुल सुनसान या उजाड़, उसको डेसोलेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाओ, इसका एक बार आप लोग आंसर कर दीजिए। इसके बाद अभी महिपाल सर भी आएंगे, तो महिपाल सर जो है वो भी अपने कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। एक बार ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। तो इन ऑल लाइकलीहुड द मिसिंग बॉय हैज रन अवे टू द फॉरेस्ट। अब बताइए कि यहाँ पे इन ऑल लाइकलीहुड इसका मतलब क्या हो सकता है? ये हमारा शायद थर्ड शिफ्ट में किसी बच्चे ने बताया था कि सर इससे रिलेवेंट कुछ था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए। तो विद गुड इंटेंशंस या देयर इज नो चांस, विदाउट डाउट, इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए मैं बता देता हूं, ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा मैं आंसर देता हूं। इन ऑल लाइकलीहुड का मतलब होता है कि भाई ज्यादा चांस यही बनता है, यानी कि ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि उसने ये काम किया होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो मिसिंग बॉय जो है वो फॉरेस्ट में यानी कि वुड्स में भाग गया, तो ज्यादा चांस यही है कि वो वहीं गया होगा। ये इसकी मीनिंग है इन ऑल लाइकलीहुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्टम्बल्ड अपॉन, यहां पे अंडरलाइन करना रह गया होगा, ये माय मिस्टेक, यहां मैं कर देता हूं। आई स्टम्बल्ड अपॉन, तो स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब आपको बताना है, आई स्टम्बल्ड अपॉन सम इंटरेस्टिंग ओल्ड लेटर्स इन माय ग्रैंडफादर्स डेस्क। अब इसका मतलब क्या है? स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब डेलिबरेटली वेंट थ्रू, या फिर सर्वेड, ट्रिप ओवर, डिस्कवर्ड बाय चांस, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसको कर देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्कवर कर लेना बाय चांस, मतलब आप चाहते नहीं तो वो ढूंढना, आप गलती से ढूंढ लो। जैसे आप अपनी कोई पुरानी बुक ढूंढना चाहते हो अलमीरा में, लेकिन आप ढूंढते ढूंढते आपको जो है कोई पेन मिल जाएगा आपका, या फिर कोई पेज मिल गया, या कोई कुछ डायरी मिल गई, या व्हाटएवर, मतलब जो आपका टारगेट था वो ना मिल गया, कोई दूसरी चीज मिल गई, यानी बाय चांस आपने वो डिस्कवर किया, उसको स्टम्बल अपॉन कहा जाता है। इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को चीजें पसंद आई होगी। तो आगे अब मैं महिपाल सर को देना चाहता हूं। नाउ ही विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट, आप ड्राइविंग सीट पे महिपाल सर होने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार दोबारा से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो मेहनत अगर हम करते हैं तो हम भी डिजर्व करते हैं कि आप भी अपनी साइड से सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर हमारा भी मेहनत करने के लिए हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। और अब आप देखिए, सुबह हम 8 बजे के आए और रात के 8 बजे तक आप लोगों के लिए लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सारी चीजें हम जो है मतलब आपको दे रहे हैं, जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी हम चीजें कर रहे हैं। तो जो है आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं। और वैसे भी अब एक अच्छी चीज ये भी है कि आप में से कई बच्चे नए भी हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज ही इस चैनल को देखा है या इस चैनल पे आज से ही ज्वाइन किया है? एक बार कमेंट जरूर करना। मैंने देखा कि 7-8 बच्चे कमेंट करके बता रहे थे न्यू हेयर, आई एम न्यू हेयर। और बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्चे कह रहे कि सर आपकी वजह से मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा गया ऑफलाइन